जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं अगर दुख नहीं आएगा तो हमें सुख की भी कदर नहीं होगी, और अगर हमें सुख की कदर नहीं होगी और दुख नहीं आया तो हम गुरु जी को याद ही नहीं करेंगे, प्रभु को याद ही नहीं करेंगे। इसलिए संसार का नियम है कि दुख आना भी ज़रूरी है और सुख आना भी ज़रूरी है। कोई भी दुख ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, और जब दुख अगर ज़्यादा देर तक टिका है तो सुख का आना निश्चित है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गुरुजी हमें ज़्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकते, और गुरुजी हमारे पास सुख को बहुत जल्दी ले आते हैं, बहुत जल्दी हमें खुशियाँ दे देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरुजी जब हमें अपने से जोड़ लेते हैं तो हर पल सत्संग ही होते हैं। गुरुजी का मंत्र जाप करना, गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनना, गुरुजी को हर पल याद करना और उन्हें हर पल महसूस करना, ये सब हमारे लिए सत्संग ही है। गुरुजी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं, उन्हें उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हैं और उन्हें हमेशा ब्लेस करते हैं, जिसके लिए हम संगत को केवल गुरुजी पर विश्वास करना होता है। संगत जी, मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। प्रॉब्लम्स पहले भी थी, आज भी है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया गुरुजी ने बदल दिया है। अब बस यही लगता है कि जो हो रहा है गुरुजी की रज़ा से ही हो रहा है। संगत जी, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट 1 साल से पहना हुआ है। मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप भी है, जिसे मैं सिर्फ तब पहनती हूँ जब मुझे लीगल मैटर्स के लिए जाना होता है, तभी पहन के जाती हूँ और हमेशा गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। अक्टूबर में मुझे कोर्ट जाना था। पूरे रास्ते मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, और जैसे ही कोर्ट के पास पहुँची तो गुरुजी ने मुझे 7777 की ब्लेसिंग दे के अपनी प्रेजेंस फील कराई कि देख, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद जब मैं कोर्ट से निकली घर के लिए तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप माला से निकलकर नीचे गिर गया। ज़रूर संगत जी, इसमें गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा होगा या फिर अपने ऊपर लिया होगा। अक्टूबर इवनिंग तक मेरे फ़ोन में यूट्यूब बिल्कुल सही चल रहा था, बट सडनली रात को जब मैंने सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब ओपन किया तो वो चल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत बार फ़ोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन करके ट्राई किया, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे भी डाल के ट्राई किया, पर यूट्यूब नहीं चला। मैं बहुत अपसेट हो गई कि अब मैं गुरुजी के सत्संग कैसे सुनूंगी। मुझे तो रात को सोने से पहले सत्संग सुनने की आदत है। फिर अगले दिन सुबह उठते ही यूट्यूब ऑन किया, पर वो फिर से नहीं चला। मम्मी के फ़ोन में चेक किया तो उनके फ़ोन में यूट्यूब चल रहा था। मैं और टेंशन में आ गई कि मैंने तो 4-5 सत्संग डाउनलोड भी किए थे, वो अगर डिलीट हो गए तो कैसे रिकवर होंगे। फिर मैंने अपनी डेली की पूजा के बाद गुरुजी से प्रे की, प्लीज़ गुरुजी यूट्यूब ऑन करवा दीजिए। वैसे तो बहुत छोटी बात के लिए प्रे कर रही हूँ, बट प्लीज़ गुरुजी आप ही कुछ कीजिए। यूट्यूब के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है, मैं आपके सत्संग कैसे सुनूंगी। प्रेयर के बाद जैसे ही मैंने अपने फ़ोन में यूट्यूब ऑन किया तो माइंड में एक थॉट आया, मानो जैसे वो थॉट गुरुजी ने ही दिया हो कि ये जो 3 डॉट्स के ऑप्शन है इसको क्लिक करके देख। तो उसमें संगत जी एक डिसेबल का ऑप्शन आया। मैंने वो क्लिक किया और सेटिंग में जाके यूट्यूब फिर से इनेबल कर दिया। इतना करने से ही यूट्यूब फिर से ऑन हो गया और वो डाउनलोडेड सत्संग भी वहीं पर थे। सच में संगत जी,
आप ये देखिए कि अगर गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हमें सॉल्यूशंस देते हैं, तो फिर संगत जी गुरुजी हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स में हमारा कितना साथ देते होंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी देखा आपने, गुरुजी हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हैं। गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू भी समझाते हैं। गुरुजी हमारे माइंड में थॉट भी डालते हैं। गुरुजी के बहुत सारे तरीके हैं हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। गुरुजी हमारे हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सॉल्यूशन निकाल कर हमें खुश कर ही देते हैं। संगत जी इसलिए कहते हैं गुरुजी का सिमरन दिन भर करते रहिए। गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ताकि गुरुजी आपको मिरेकल्स दिखाते रहे, गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते रहे और गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।